स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताएं। और आज का मुद्दा है गरबा पर फसाद बढ़ रहा है, लव जिहाद। सही सुना आपने, गरबा पंडाल, माता की भक्ति और युवाओं का उत्साह। लेकिन इस धार्मिक उत्सव के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कौन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? हिंदू लड़कियों के साथ क्यों लव जिहाद की साजिश हिंदुओं के ही पर्व पर रची जा रही है? दरअसल गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है। आप इसको डांस की तरह मत देखिए कि भाई गरबा नाइट्स हो गई, ये तो कोई डांस का कोई इवेंट हो गया। ये हिंदू आस्था का प्रतीक है। ये माता के 9 रूपों की आराधना है। उनके सम्मान में किया गया एक समर्पण भी। गरबा को सिर्फ एक फिल्मी डीजे नाइट मत समझिए, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान। इसे बने रहने दीजिए, ये हिंदुओं की रिक्वेस्ट है उन सभी युवाओं से। लेकिन भाई दूसरी ओर एमपी के इंदौर में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां नाम छिपाकर पंडाल में घुसने वाले युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, पहले उसका नाम पूछते हैं। वो नाम बताता है हिंदू, उसका हिंदू नाम वो बताता है। फिर वो कहता है आइडेंटिटी प्रूफ दिखा। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे ही सामने आता है पता चलता है कि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम युवक है। अब सवाल यह है कि क्या गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगाना सुरक्षा की गारंटी दे पाएगा, या ये सिर्फ एक सतर्कता का, अलर्टनेस का कोई तरीका अपनाया जा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हिंदू संगठनों ने जिम्मेदारी ली हुई है? जांच कौन करेगा? प्रशासन। इंदौर समेत कई शहरों में गरबा पंडाल में सुरक्षा को लेकर कड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है। ये हर जगह है, ये मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। लेकिन आयोजक अब हम देख रहे हैं तिलक लगाकर, कलावा पहनाकर पहचान पूछ रहे हैं, बकायदा आइडेंटिटी प्रूफ देख रहे हैं और उसके बाद एंट्री मिल रही। हाल ही में एक युवक नाम छिपाकर पंडाल में घुसने की कोशिश करता है। 2024 में आपको लेके जाए तब भी यही हुआ, 2023 में आपको लेकर जाए तब भी यही हुआ, और पिछले कितने भी सालों को आप उठा ले तब भी यही हो रहा है कि मुस्लिम युवक वहां पर पहुंच रहा है, नाम छिपा रहा है, और फिर आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो उसका असली आता है हाथ में। क्यों? स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ा, हिंदू संगठनों ने उसको पकड़ा, एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस को सौंपा। लेकिन भाई लोगों का ये कहना है ये कदम लव जिहाद जैसी वारदातों को रोकने और बेटियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो वहीं कुछ लोग इसे भेदभाव बता रहे हैं कि अगर किसी को गरबा जो हिंदू उत्सव है उसमें शामिल होना है तो वो होए। ये तो सनातनी होने का कोई प्रमाण नहीं आपको हम मांग रहे हैं कि अगर आपको मां की भक्ति में लीन होना है। तो कई सारे दूसरे धार्मिक, अगर हम बात करें, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें, वो कह रहे हैं आपको जाना ही क्यों है जी। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन जो है वो कुछ लोग इसे बता रहे हैं। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी और सुरक्षा उपाय ये दिखाते हैं कि बेटियों की सुरक्षा और धार्मिक आयोजनों की स्वच्छता सुनिश्चित करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। लेकिन सवाल यही, क्या ये कदम असली खतरे को रोक पाएगा या केवल सतर्कता का ही ये प्रतीक बना रहेगा? आज विस्तार से इसी पर हम करेंगे चर्चा। मेरे हिसाब से तो ये एक सिर्फ भक्ति का मामला नहीं रहा है, ये एक सेलिब्रेशन बन गया है। मतलब त्योहार है एक तरीके से, ये देश का त्योहार है पूरे। बाकी मेरे हिसाब से सभी को मिलजुल के ये त्योहार मनाना चाहिए। गरबा एक हमारे देश का मतलब अभी उभरता हुआ एक बहुत अच्छा त्योहार है जिसमें काफी लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जाते हैं तो ऐसा रहता है कि वो मुस्लिम और हिंदू सब लोग साथ में ही जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर जाके फिर छेड़छाड़ और इन सब की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। गरबा में मुसलमानों का ज़रूरी तो ऐसा मतलब कि कुछ है नहीं, क्योंकि धर्म देखिए क्या बोलते हैं, कहा जाए कि फेस्टिवल जो हमारा हिंदुस्तान में माना जाता है वो
सबका फेस्टिवल है। लेकिन जैसे कि गरबा में जो लोग मुसलमान जो अपना नाम बदल के आ रहे हैं और अपना मतलब कि बाकी चीज़ ख़राब कर रहे हैं और बाकी कल्चर ख़राब कर रहे हैं, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा उसके समर्थ में नहीं हूँ। गरबा में मुसलमानों का वैसे तो कोई काम है नहीं, क्योंकि जो मुसलमान के त्योहार होते हैं उसमें हिंदुओं का इतना कोई काम नहीं होता। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक नजर सवालों पर, और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। क्या गरबा पंडाल लव जिहाद का अड्डा बन रहा है या बन चुका है? एंड नाउ इट्स टू लेट। धार्मिक आयोजनों में घुसपैठ की साजिश कौन कर रहा है? जब आपको मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं कि आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, तो आप क्यों जा रहे हैं? गरबा में गैर हिंदुओं का आखिर क्या काम है? क्या आप शक्ति को मानते हैं? क्या आप सनातन धर्म को मानते हैं? अगर आप इस भव्य आयोजन में शामिल होना चाहते हैं तो नाम बताइए ना। आपको नाम छिपाने में क्या दिक्कत है? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बारी परिचय आपको करा देते हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ जहीरुल हसन जो है वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत जहीरुल हसन जी आपसे। जब हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम युवकों का वहां पर क्या काम, क्योंकि हिंदू उत्सव है, प्राइवेट इवेंट हम देख रहे हैं कि गरबा का पंडाल लगाकर होता है, और मुस्लिम धर्मगुरु भी यही कह रहे हैं कि आपका क्या काम है वहां पर, आप वहां पर क्यों जा रहे हैं? और चलो आप जा भी रहे हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड कर रहे हैं? नाम बदलकर, भेष बदलकर किसी भी त्योहार में शामिल होना बहुत गलत है। अगर आपको जाना है, अगर इनविटेशन मिल रहा है आपको, तो आप अपना नाम बताकर वैसे जाइए। फसाद कराने के लिए मत जाइए। किसी मुसलमान को किसी त्योहार में, दूसरे त्योहार में जहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और जो भेष बदल कर जाते हैं, नाम बदल कर जाते हैं, मैं तो ये कहूंगा उनको पुलिस के हवाले फौरन करो। संजीव कौशिक जी, सवाल यही कि एक तरफ ये कहना कि मुस्लिमों को हमारे गरबा इवेंट में, क्योंकि देखिए इसको इवेंट कहना तो सबसे पहले गलत होगा, ये जो गरबा है ये शक्ति का प्रतीक है, और ये लंबे समय से हम देखते हैं कि नवरात्र के दौरान ये उत्सव जो है वो मनाया जाता है। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि नाम छिपाकर हर साल ये खबरें सामने आ जाती हैं कि युवक पहुंच जाते हैं। देखिए पलक, निश्चित तौर पर ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और बदले हुए परिस्थिति कालखंड में जिस तरह के जो सामने परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं वो चिंताजनक भी है। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि गरबा शब्द जो है वो गर्भ से निकला हुआ शब्द है। कालांतर में ये गरबा बना। स्त्री शक्ति के या स्त्री के या जो बच्चियां होती हैं उनके रजस्वला से ये उत्सव मनाने के जैसा है, और हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में सृष्टि का निर्माण करने में नारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दुर्गा की उपासना के साथ साथ उसका हम जश्न मनाते हैं। ये भी कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि एक तरफ जहां गरबा के नाम पर स्त्रियां अपने झुंड में या उस उत्सव को मनाती है, वही दूसरी तरफ पुरुष भी डांडिया के तौर पर इसमें शामिल होते हैं, और दोनों का मिला जुला ये प्रतिरूप दिखाई देता है। कालांतर में हुआ क्या है कि हमने अपने सांस्कृतिक धरोहर को पीछे छोड़ दिया, और इसमें धार्मिक आयोजनों को व्यवसायिक रूप से हमने देखना शुरू कर दिया है। हम बड़े बड़े इसमें पोस्टर लगना, बैनर लगना, लोगों को आमंत्रित करना, रजिस्ट्रेशन कराना, वो तमाम तरह के बड़े, आपने देखा होगा कि गरबा के लिए बाजाबता अखबारों में या अन्य जगहों पे ये विज्ञापन निकलते हैं कि आप कैसे वहां पे डांस करेंगे, कैसे गरबा नृत्य करेंगे, उसके सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह की बात होती है। और इसमें जो मूल भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो कहीं खोती हुई दिखाई देती है। नए परंपरा में नए पौध के बच्चे हैं, जो व्यवसायिक लोग इसका दोहन करना चाहते हैं, जो अपना लाभ कमाना चाहते हैं, वो इसके रूप को विकृत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के वक्त में। ये भी यदि आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति मिली जुली है, यदि कोई आता भी है, पहले तो इस तरह की बातें नहीं होती थी कि इस तरह के लव जिहाद शब्द हो या किसी को कोई और आ जाए तो उसको पकड़ लेने की बात हो। लेकिन बदले हुए परिदृश्य में आज जो दिखाई देता है, केवल और केवल अब हमारी बहनें यदि वहां सुरक्षित नहीं है, किसी एक भी इस तरह से व्यक्ति के नाम बदल के जाने की वजह से, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि हमारी बहनें हमारे ही भाइयों से वहां पे सुरक्षित है? कई अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं।
तो ये जो हम अपने मूल तत्व से भटककर किसी और रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से इस तरह की विकृतियां सामने आ रही है। और बहती गंगा में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। इस तरह के आयोजनों को किसी और नजरिए से देखना, वहां चला जाना, वहां धर्म को छोड़ करके किसी और उद्देश्य से चला जाना, मुझे लगता है कि ये हमें अपने सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने के लिए हमें ज्यादा चिंतित होना चाहिए। हमारे अपने धर्म गुरुओं को चिंतित होना चाहिए, हमारे समाज को चिंतित होना चाहिए इसके लिए, और कैसे इस विकृतियों को एक साइड में रखें और अपने परंपरा को कायम रखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज के वक्त में। आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी हमारे साथ कथावाचक जी जुड़ चुकी हैं, संजीव कौशिक जी, उनसे भी जान लेते हैं कि आजकल हमारी पीढ़ी में ये हो क्या रहा है। आनंद मूर्ति प्रिया जी, आप अभी जुड़ी हैं, लेकिन इससे पहले चर्चा जो है जब हो रही थी तो उससे पहले संजीव जी ने एक बात कही कि क्या गारंटी है कि अगर कोई हिंदू युवक भी वहां पर आ रहा है तो वो छेड़खानी वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ नहीं करेगा। आप तक आवाज पहुंच रही है? आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और भी मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़हीरुल हसन जी, देखिए सवाल यही है कि आप आइडेंटिटी जो है वो क्यों छुपा रहे हैं, और मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए उन मुस्लिम युवकों को कि जो धर्म है, मुस्लिम धर्म जो है वो क्या कुछ कहता है इसको लेकर। इस तरह के जो युवक नाम छुपाकर ये अपना पहचान छुपाकर जाते हैं तो उनकी नियत ही ठीक नहीं है। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं, तो उनको तो पहले ही पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने का कोई हक नहीं है। तो अगर क्या आपको जानना है, ज़हीरुल हसन जी, अब मैं ये मानकर चलूं कि कोई भी अगर गरबा, जो कि ये हिंदू उत्सव है, यानी कि एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है और एक धार्मिक आयोजन है हिंदुओं का, वहां पर अगर कोई मुस्लिम युवक जा रहा है तो या तो वो हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उसमें उसके मन में भावना है, वो इसलिए उस उत्सव में शामिल होना चाहता है, यानी कि वो सनातनी होना चाहता है, और या तो वो किसी और मंशा से जा रहा है। इन दो मंशा के अलावा तीसरी मुझे कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। अगर आपको नजर आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा। मंशा नहीं होती है उनकी, ना तो सनातनी बनने जा रहा है, ना ही उसके अंदर कुछ तरह, वो सिर्फ तमाशा देखने जा रहा है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने जा रहा है। ऐसे लोगों की पाबंदी होनी चाहिए। तमाशा करने जा रहा है, देखने नहीं जा रहा। सर, आई विल करेक्ट यू। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, आपने कहा वहां पर तमाशा देखने जा रहा है, तमाशा करने जा रहा है या देखने जा रहा है? करने जा रहा है, कुछ ना कुछ करने जा रहा है इस तरह से, ताकि दूसरों को नुकसान हो, कोई खलल पैदा हो। क्यों जा रहा है, उसका काम क्या है वहां पे? अगर नहीं बुलाया जा रहा है, कुछ ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होते हैं और अपनी पहचान लेकर जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ज़हीरुल हसन हूँ, फला वो है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं धार्मिक आयोजन, वहाँ अच्छा होना चाहिए। मैं बचपन से देखता चला रहा, मैं रामलीला में भी जाता था, मेरे यहाँ दूसरे लोग आया करते थे, बहुत अच्छा लगता था, हम एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन अब जो हो रहा है इस तरह का, क्योंकि जहाँ इस गरबा जो पंडाल लगते हैं, गरबा में मुसलमान का कोई काम नहीं है, कि अपने आयोजन है वो अपने तौर पे कर रहे हैं, हम क्यों जाएं उसके अंदर। लेकिन दूसरे जो आयोजन होते हैं धार्मिक आयोजन, जहां हमको हिंदू भाई बुलाते हैं या हम उनको बुला रहे हैं अपने प्रोग्रामों के अंदर, तो मिलजुल के बना रहे हैं, वो अच्छा लगता है। हम सेलिब्रेट करते हैं उनके त्योहार को, हमारे त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, वो अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जहां बुलावा नहीं आ रहा है, जहां बुलाया नहीं जा रहा है, छुप कर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो छुप कर जाते हैं वो कुछ ना कुछ मंशा उनकी गलत होती है। संजीव कौशिक जी, देखिए एक सवाल ये भी है कि ये जितने भी मुस्लिम युवक वहाँ पर जा रहे हैं, ये पहले तो अपना नाम छिपाते हैं और फिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि वो तो बजरंग दल और हिंदू संगठन नाम पूछते हैं तो ये पहले अपना नाम हिंदू बताते हैं। कोई जैसे आज ही की घटना जो हम ले लें, उसमें उसका नाम राहुल वो बताता है, राहुल नहीं होता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि उसका कुछ मोहम्मद नाम है। सवाल ये है कि आइडेंटिटी प्रूफ तो है, वो तो चेक कर रहा है वहां पर बजरंग दल का कार्यकर्ता, या ज्यादा से ज्यादा जो वहां पर गरबा का आयोजन जिसने किया है वो चेक कर लेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ। लेकिन वहां पर जो युवतियां हैं, जहां वहां पर जो महिलाएं हैं, उनको जब वो झूठ बोलेगा, उनको जब अपना नाम गलत बताएगा, वो तो नहीं बोलेंगी उससे कि भाई अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो जरा दिखा दीजिए।
देखिए पलक, इस घटना में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बात कहता हुआ दिखाई दे, जिस समुदाय का वो लड़का था जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, कोई ये कहे कि ये सही है, उसकी नीयत सही है, वो सही नीयत से गया था। सीधे अभी बैठे हुए यहाँ भी हसन साहब बोल रहे हैं कि उसकी नीयत सही नहीं थी, वो जिस नीयत से गया था, ये इनको मानने में भी कोई गुरेज नहीं है। और हम भी ये बात मानते हैं कि उसकी नीयत सही होती तो शायद वो नाम बदल के नहीं जाता, या फिर क्यों गया वो, जब तक आपको निमंत्रण नहीं मिला आप क्यों गए। वैसे खास करके वैसे आयोजन में जहां जानबूझ करके एक टैक्सी लगाई गई हो, या ये बात लोगों के बीच में हो कि नहीं आपका प्रवेश यहाँ पे वर्जित है, बावजूद इसके यदि आप नाम छुपा के जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके नियत पे संदेह नहीं, वो क्लियर है कि आप किस नियत से वहां पे गए हैं। दूसरी बात, किसी भी गरबा में या किसी भी इस तरह के पंडाल में प्रवेश करने के लिए जो आयोजक होता है, वो यदि इस तरह की बातें हैं और सचमुच में यदि स्ट्रिक्टली इन लोगों को जाना, उसमें घुसना मनाही है, तो इस तरह का प्रबंध होना चाहिए दरवाजे पे ही कि आप पूर्णतः जांच करें, परखें और उसके बाद में उसमें एंट्री दें। संदेहास्पद स्थिति में आप देखते हैं और इतने लोगों के बीच में एक व्यक्ति पकड़ा गया, हो सकता है कि कई लोग हों इस तरह से, तो एक पकड़ा गया। ये जो गरबा पंडाल कर रहे हैं वो बकायदा पोस्टर लगाकर ये बात कह रहे हैं दैट नो एक्सेस टू गैर सनातनी, यानी कि गैर सनातनियों को यहाँ पर प्रवेश से मनाही है। जब एक इवेंट में ही, एक गरबा पंडाल में ही ये आपको बाहर चस्पा लिखे, मतलब आपको पोस्टर दिखे, तो आपको अंदर जाना ही क्यों है? ये तो सबसे पहले विवाद यहीं पर शुरू हो जाता है। इस पर हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो भी हमारे एक मेहमान जो है उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मेरा जो जन्म हुआ उसके बाद जिस तरीके से मैं पला बड़ा, मैंने रामलीला देखी है, मैं जाता था वहां पर, मुझे रामायण के बारे में जानकारी है, जन्माष्टमी में मैं कई सारे मुस्लिमों को जानती हूँ कि वो वहां पर जाते हैं, झांकियां दिखाते हैं अपने ही बच्चों को। ये हमारे भारत की, हम कह सकते हैं, विविधता है, खूबसूरती है कि यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है। तो इस तरीके से वार्निंग क्यों लिखनी? आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। देखिए, ये लोग शांति के साथ नहीं रहते। एक तो इनका हमारे यहाँ पर आना इसलिए वर्जित होना चाहिए क्योंकि ये लोग आते हैं, आकर के दंगा करते हैं, और दंगे के साथ भी फिर ये वहां पर जाकर के हमारी जो लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां होती हैं, उनको ये शिकार बनाते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनसे बातचीतें करते हैं, फिर ये उनको लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, फिर हमारे देश से बाहर ले जा करके ये उनको बेच भी देते हैं। तो इसलिए इनको इनका वर्जित होना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये लोग कभी भी सनातन को मानने वाले नहीं है, और ये लोग पूरी तरीके से सनातन को खत्म करना चाहते हैं। तो इन लोगों से, जो लोग सनातन उन लोगों से हमारा कैसा भाईचारा क्यों है हमारे प्रोग्रामों में? जब हम इनको बुलाते नहीं, इनका हमारा कोई मतलब नहीं है, तो क्यों आते हैं ये? इनका कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे हिंदू सनातनी जाते हैं, कोई हमारा हिंदू भाई जाता है? कोई नहीं जाता। लेकिन इनकी ये मानसिकता है कि सनातनियों के उसमें जाओ और वहां से बच्चियों को अगवा करो, बच्चियों को, ये हमारी जो बच्चियां होती हैं उनको ये बेला फुसला करके अपना नाम बदल करके। लेकिन अगर किसी, आनंद मूर्ति प्रिया जी, अगर किसी को लव जिहाद करना है, या फिर मैं ऐसे थोड़ी और इजी अगर उसमें कहूँ कि अगर किसी हिंदू लड़की को, उससे चाहता है कि ये मेरी जीवन साथी बने या फिर बेटर हाफ बने, तो वो कहीं भी कर सकता है। आजकल तो बहुत सारी एप्स भी है, वहां पर भी कर सकता है। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य अजय गौतम जी, सवाल आपसे। सर देखिए, एक तरफ वो भारत की खूबसूरती, विविधता जो ये बताती है कि कई सारे मुस्लिम बचपन से रामलीला जाते हैं, जन्माष्टमी के उत्सव में जाते हैं, गरबा के उत्सव में जाते हैं, सनातन उन्हें खींचता है अपनी ओर और जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है। और अब ये बहस कि भाई गैर सनातनी गरबा क्यों आए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो गरबा है ये दुर्गा देवी शक्ति का प्रतीक है, और वहां पर हमेशा चाहे दुर्गा जी का, माता जी का, नवरात्र का, इन सब का पाठ वहां लगातार चलता रहता है।
और नृत्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से एक साधना का रूप है जिससे हम अपने भक्ति भाव का समर्पण करते हैं। अब सवाल ये है कि जिसका भक्ति भाव में समर्पण नहीं है, जिसकी दुर्गा जी में आस्था नहीं है, जिसको जो मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं है, वो फिर आ किस लिए रहा है? यानी कि वो आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जो इंटेंशन है वो क्वेश्चनेबल है। और अगर आपने आना है तो आप बिल्कुल आइए कि मेरा माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, और मैं अपनी रियल आइडेंटिटी से आ रहा हूँ। साथ में अपनी बहन जी को भी लेकर आइए, उनका भी इंट्रोडक्शन कराइए बाकी सनातन धर्म से, अपनी माता जी के साथ आइए, बाकी रिश्तेदारों को भी लेकर आइए, सबका इंट्रोडक्शन कराइए, नवरात्र वो करिए। इसमें क्या है? अगर आपको लगता है कि ये सर्वधर्म का प्रतीक है तो फिर बात यह है कि सिर्फ पुरुष ही क्यों आए? आप विद फैमिली आइए ना। आप खाली पुरुष ही क्यों आना चाहते हैं गरबा खेलने? महिलाओं का क्या मन नहीं होता गरबा खेलने का? महिलाओं का मन नहीं होता नृत्य करने का? महिलाओं का मन नहीं होता क्या दुर्गा जी की स्तुति करने का? अगर ये तो हाजी नाजिम जी बताएंगे। हाजी नाजिम जी क्या कहना चाहेंगे? बात तो बहुत सही आचार्य अजय गौतम जी ने कही है कि आप विद फैमिली आइए। अगर आपकी बीवी नहीं है तो आप अपनी माता जी के साथ आए, अपनी बहन के साथ आए, अपने परिवार के साथ आए। आप अकेले जो हम देखते हैं ये युवक आ जाते हैं, पहले बताते हैं हम राहुल हैं, फिर आइडेंटिटी चेक होती है तो पता चलता है कि पता नहीं कौन से मोहम्मद है। हाँ पलक जी देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी की बात होती है तो देखिए जिन मुसलमानों को गरबा के अंदर बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदू लड़कियाँ होती हैं उनके पहले से क्लोज फ्रेंड होती है, तो वो इनवाइट करते हैं कि आपको आना पड़ेगा। इस तरीके का भी कुछ सामने ऐसी बातें आई है। अच्छा। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि आप आइए, अभी जिस तरीके से अजय जी ने कही है कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, भाई आइडेंटिटी बता के वो आते हैं, फिर वहां अंदर शामिल होते हैं, फिर आप उनको पीटते हैं और कहते हैं कि देखिए ये लव जिहाद करने के लिए आया। आज तक ये बता दीजिए गरबा के अंदर कितने लव जिहाद हुए, उनका भी कोई सार्वजनिक आंकड़ा है आप लोगों के पास, या सिर्फ और सिर्फ एक भरम पैदा कर दिया देश के अंदर? स्ट्राइक रेट नहीं है लव जिहाद का। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, मैं पलक जी वही कहना चाहता हूँ कि लेकिन हाजी नाजिम जी एक सवाल ये भी आपसे, आपने अभी एक बात कही कि बहुत बार ये बात पता चलती है कि कोई हिंदू युवती थी, उसका ये मुस्लिम युवक जो है वो दोस्त था और उसने ही उसको इन्वाइट किया था कि आइए यहाँ पर गरबा उत्सव में जो है वो शामिल हो जाते हैं। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगी। एक तो मुस्लिम धर्म जो है वो हिंदू धर्म के किसी आयोजन में जाने के लिए क्या कहता है, और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि चलिए एक सेकंड के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं कि कोई हिंदू युवती ने इसे बुलाया और ये युवक जो है वो आ गया। अरे भाई आपसे अगर कोई नाम पूछ रहा है, अपना नाम क्यों झूठा बता रहे हैं? हम मन में खोट है ना। हाँ पलक जी देखिए, आपके दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए अगर नाम बदल के जाता है तो उसको बिल्कुल नाम बदलने की जरूरत नहीं, अपनी आइडेंटिटी बताइए और सीधा जिस लड़की ने या जिस फैमिली ने आपको इनवाइट किया उनका सीधा नाम बताएं कि फला फैमिली ने या फला लड़की ने मुझको बुलाया, तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें कोई खान आ जाता है तो तुरंत वहां पर जो एक नफरती गैंग है वो एक्टिव हो जाता कि भाई ये कैसे आ गया ये? भाई ये तो देखिए वो आया है लेकिन उसे बुलाया किसने? इस पे भी तो थोड़ा सा गौर फिक्र होनी चाहिए। लेकिन उस चीज को नहीं देखते। लेकिन जैसे वो खान का नाम आता है या एज ए मुस्लिम वो दिखाई देता तो उसके साथ मारपीट करते। बहुत सारी वीडियो ऐसे सामने आई है और कहा जाता कि इन्होंने लव जिहाद करे। मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं मिला पलक जी। ये दोनों में से आपने पहले और दूसरे सवाल में जो दूसरे को चुना है, पहले का जरा जवाब दे दीजिए। और भी मेहमान है हमारे पास। हाजी नाजिम जी, हाँ इस्लाम क्या कहता है? दुर्गा की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उत्सव मनाइए गरबा का। हाँ पलक जी देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है। अरे इस्लाम क्या कहता है सर? आप संविधान क्यों मुझे पढ़ाने लग जाते हैं? पलक जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारत के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग हर किसी को अपने रिलीजियस की परमिशन, लेकिन जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या कहा जाएगा? वो 57 देशों का जिक्र जहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र है वहां की बात भारत के अंदर करी जाती है। बातें गोलमोल क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ इस्लाम जो है वो क्या ये बात बताता है, पढ़ाता है कि देवी की आराधना कीजिए, गरबा जो है उसका उत्सव मनाइए? किसी कहीं लिखा है ये? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाँ पलक जी देखिए अब मैं आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देता हूँ। देखिए मेरे मज़हब में जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत कीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल पॉइंट ऑफ पॉइंट।
देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि हम देखिए किसी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, अच्छा। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। ये लिखा हुआ है हाँ, इसमें। सुन लीजिए, देखिए मैं तो अपने मजहब इस्लाम की बात बता रहा हूँ। अच्छा। भाई मेरे मजहब इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो और वहां देखिए क्या करने जाते हैं? हाँ, मैं वही आपको मैंने देखिए जो दूसरा जवाब दिया था, मैंने वही आपके सवाल का जवाब है। मैंने कहा कि कुछ हिंदू भाई जो होते हैं उनके परम मित्र होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का या उसकी फैमिली होती है, वो मुस्लिम समाज के उन बंदों को इनवाइट करते हैं कि आपको आना पड़ेगा। इस अरे तरीके लेकिन की आप भी बहुत कह रहे सारी हैं कि बातें। इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा की इजाजत जो है वो नहीं देता, और फिर हाँ, वहां पर नहीं। मूर्ति को ही पूजने जा रहे हैं। तो मैं ये मानूं ना, सनातन धर्म उन्हें आकर्षित कर रहा है अपनी हाँ। ओर। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे कि आखिर ये युवक जो है, जब एक इवेंट में, एक गरबा पंडाल में बात पोस्टर में लिखी है कि भाई गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, तो फिर ये वहां पर जाते क्या है करना। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से आपको परिचय करा देते हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी कथावाचक हमारे साथ है, और साथ ही हमारे साथ जहीरुल हसन डायरेक्टर है ABC कम्युनिकेशन के, संजीव कौशिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, और अजय गौतम जी हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सवाल देखिए आपसे अजय जी, देखिए जवाब जो है वो मिल चुका है। उनका ये कहना है कि वहां पर हिंदू युवतियां हैं जो यहां पर मुस्लिम युवकों को बुलाती हैं, बेचारे भोले भाले मुस्लिम युवक वहां पर आ जाते हैं और फिर वो पिट जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ हाजी नाजिम खान का। हालांकि ऐसे व्यक्ति है नहीं, फिर भी इन्होंने ऐसा बयान दिया कैसे कि हिंदू युवतियां अपने मुस्लिम दोस्तों को बुलाती हैं। ये हिंदू लड़कियों का टीवी पे बैठ के जो चरित्र हननिया कर रहे हैं, अगर मैं हलाला वाली बातें कभी करनी शुरू कर दूंगा ना, ये माइक छोड़ के भाग जाएंगे। ये कम से कम इनसे मुझे इस तरीके की बातों की उम्मीद नहीं थी। ये इस तरीके से बैठे, कितने रिकॉर्ड है इनके पास, कितने रिकॉर्ड है इनके पास कि हिंदू लड़की, कौन सी हिंदू लड़की ने अपने मुस्लिम दोस्त को बुलाया, और जब वो बुलाया और पिटा तो उसने बताया कि मुझे मोबाइल दिखा के देखो इसने मुझे बुलाया। आज तक एक भी केस कभी रिपोर्ट हुआ है? हाँ अजय जी अब मैं, हाँ सुन लीजिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सुन लीजिए भाई, अभी आपने देखिए हलाल की बात करी तो मैं नियोग की भी बात कर सकता हूँ। सुन लीजिए, मगर इस तरीके की बात, देखिए, एक मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती। आपकी बात जब होती है, जब आप अपनी बात रखते, कोई बीच में नहीं बोलता है, लेकिन जब कोई गलत तर्क पेश कर रहे हैं, जरूरी थोड़ा आपकी विचारधारा से हर कोई सहमत हो, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप सुनिए, उसके बाद जब आपको समय मिलेगा आप बोलिएगा। आचार्य जी, बात यह है कि आज तक कभी भी जब कोई लड़का पकड़ा गया तो उसने क्या कभी दिखाया, देखो मुझे इस लड़की ने बुलाया था, ये लड़की, ये रिंकी नाम की, पिंकी नाम की, टिंकी नाम की, कभी हुआ आज तक? वो बता ही नहीं पाया कि हाँ वो आया तो क्यों उसने ट्रेसपासिंग करी, क्यों वो आया? क्योंकि कोई भी लड़की दुर्गा जी जैसे उसके अंदर बुलाएगी ही नहीं। पहली बात तो वो कोई भी जो ट्रैप होती है, जिसको लव जिहाद का शिकार होती हैं, वो अलग एक केस है। लेकिन गरबा जैसी पवित्र जगह के अंदर जहां पर दुर्गा जी की पूजा हो रही है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते के मंत्रों का जाप हो रहा है, वहां पर ये कह रहे हैं अगर आज तक सैकड़ों लड़के पिटे मुसलमान जबरदस्ती घुसने के चक्कर में, एक भी लड़के ने बताया कि मुझे इसने दिखाया था, देखिए मेरे पास ये कॉल है, मेरे पास ये इनविटेशन है, मुझे इसने बुलाया, आज तक एक केस दिखा दे, एक केस का रेफरेंस दे दे, नहीं तो माफी मांगे हाजी नाजिम खान। ठीक है हाजी नाजिम जी, आप जवाब दीजिए, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अजय जी देखिए, अभी आपने कहा, देखिए मैंने कहा कि हिंदू दोस्त भी, देखिए मैंने सबको कहा, हिंदू फैमिली को भी कहा, लेकिन आपने एक पॉइंट उठा लिया हिंदू लड़की का। और दूसरी बात, आपको याद है पिछले मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गरबा की घटना घटी थी, बाकायदा उसने कहा था कि मुझे इस परिवार, ये मेरे दोस्त है, इन्होंने मुझे बुलाया, उस दोस्त ने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आप गूगल पर सर्च मार कर देख लेना। लेकिन हाँ, देखिए मैंने तो कह दिया, नहीं मैंने कह दिया, ये बताएंगे। अरे हाजी नाजिम जी, कहने को तो मैं भी कुछ बोल दूं। नहीं मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, तथ्यों पे बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, साउथ अमेरिका हमारे पड़ोस में आ गया है, फैक्ट्स पेश करने पड़ते हैं ना हाजी नाजिम जी, आप तब तक गूगल पर सर्च कीजिए। नहीं मैं गूगल मानने वाला, मैं गूगल पर सर्च करने वाला। जी आनंद मूर्ति प्रिया जी, आप कह रहे हैं ना गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो आप करिए, उसके बाद फिर हम आपको लेकर आते हैं वापस। आनंद मूर्ति प्रिया जी, देखिए मैम, आपने भी देखा होगा बहुत सारी जो युवतियां होती है वहां पर, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हुए नजर आते हैं। हम ये कहें कि हिंदू जो युवक है, चाहे वो युवती हो या युवक हो, उनके भी संस्कारों में मुझे अभाव नजर आता है। जिस तरीके का पहनावा वो करते हैं, जिस तरीके के वहां पर वो चीजें हम देखते हैं, उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए ना।
आनंद मूर्ति प्रिया जी, जी दोबारा आप क्वेश्चन करिए, आवाज आप तक आवाज पूछ रही है आनंद मूर्ति प्रिया जी। देखिए सवाल ये है कि हम सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम युवक पर, उठाना चाहिए, कोई भी अपनी पहचान छिपाकर क्यों वहां पर आए। लेकिन आजकल जो गरबा का उत्सव, दुर्गा की आराधना का जिक्र किया अजय जी ने, मैं तो हिंदू युवक युवतियों को भी देखती हूँ कि किस तरीके का पहनावा वो करते हैं, कितनी बार तो ड्रिंक्स की होती हैं उन्होंने, अल्कोहल कंजम्पशन की होती है, बॉलीवुड के गानों के ऊपर डांस कर रहे होते हैं, कपड़ों पर कितनी बार हम सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। देखिए मैडम, ये जो अभी आपने जो क्वेश्चन किया है, हिंदू युवतियां वहां पर दुर्गा माता की आराधना करने जाते हैं। वहां पर पक्का हिंदू जी वहां पर दुर्गा माता की आराधना करने जाते हैं। और ये हमारा जो गरबा है, ये कोई नृत्य नहीं है, ये हमारा नृत्य नहीं है, ये हमारा एक सांस्कृतिक और दुर्गा माँ की शक्ति का प्रतीक है। और ये मौलाना साहब अभी बोल रहे थे कि हिंदू लड़कियां बुलाती हैं लड़कों, आपके मुस्लिम लड़कों को, तो आपके मुस्लिम लड़कों को क्यों बुलाएंगी हिंदू लड़कियां? आप हिंदू लड़कियों को बदनाम करोगे तो ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को। और दूसरी बात, आपने कहा कि गूगल पे सर्च करिए, आपको गूगल पे सर्च करना है तो डायरेक्ट एक्शन डे सर्च करिए। उस दिन आपका ये भाईचारा कहाँ गया था, जिस दिन बंगाल में हजारों मुस्लिमों ने हिंदुओं को मार दिया था, हजारों हिंदुओं की एक साथ इन्होंने बिना बताए हत्या की थी। उस दिन तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया था? आज तुम्हें दिख रहा है ना, आज तुम्हारा भाईचारा जिस दिन ये मौलाना साहब जो बोल रहे हैं, आपको सर्च करना, डायरेक्ट एक्शन डे सर्च करिए ना आप। 14 मैं बता रही हूँ 14 अगस्त 1946 की रात आप सर्च करिए उस दिन। और हमारी कितनी हिंदू लड़कियों के साथ मौलानाओं ने बलात्कार किया और कितनी हमारे हिंदू भाइयों को इन्होंने मारा। ये कभी भी भाईचारा इनके साथ हो ही नहीं सकता। ये हिंदुओं को समझते चारा और ये लोग बनते हैं भाई। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा, नहीं चाहिए हमें ऐसा भाईचारा। क्यों आप आते हो हमारे यहाँ कुत्तों की तरह धूम मिलाते हुए, जब हमें आपकी जरूरत नहीं है? तो आप आकर के हमारे अशांति फैलाते हो हमारे प्रोग्रामों में। अभी आनंद मूर्ति जी, देखिए आप कथावाचक हैं, मुझे लगता है आप शब्दों का चयन जो है वो सही तरीके से कीजिए, ये डिबेट को विवादित ना बनाया जाए। संजीव कौशिक जी, देखिए सवाल बहुत वैलिड है। अगर एक गरबा पंडाल के बाहर आपको ये पोस्टर दिख रहा है कि वहां पर गैर सनातनियों का आना वर्जित है, अगर मैं ये मध्य प्रदेश की महज घटना को उठा लूं, वहां पर हमने बकायदा फोटोज देखी कि पंडाल के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ था और यहाँ तो वो अपना झूठ बताकर ही नाम बता रहा था। और यहाँ पर हाजी नाजिम जी का कहना है कि जी पलक जी ऐसा होता है कि युवतियां बुलाती हैं, लड़कियां बुलाती हैं, इसलिए वहां पर मुस्लिम युवक जो है वो चले जाते हैं। हिंदू दोस्त क्या कोई डिल्यूजन दोस्त हैं जो भी है, मैं उनके किसी भी रिलेशनशिप को या उनकी दोस्ती को कोई टैग नहीं देना चाहती। संजीव कौशिक जी, क्या ये डिल्यूजनल माइंड है कि सामने कोई चीज हो रही है, आपको दिख रही है, वो विवाद हो रहा है, आपके समुदाय के लोग कर रहे हैं, उसका खंडन करने के बजाय, उसकी आलोचना करने के बजाय आप उसे डिफेंड कर रहे हैं? देखिए दो बातें, हो सकता है कि हाजी नाजिम खान जो बात कह रहे हैं कि किसी ने किसी को आमंत्रित किया और वो गए। अरे सर मैं यहाँ पर डिबेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स हैं, उनके पास फैक्ट्स है तो वो गूगल पे सर्च। अरे सर आप शो कीजिए ना। पलक जी आपने कहा कि देखिए वो दारू, आपने कहा कि दारू पी के भी आते हैं, आपने कहा फिल्मी गानों पे भी नाचते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी बात को खंडन कर दिया। आपकी बात को खंडन कर दिया उन्होंने। गरबा शुरू हुआ था तभी ये बात सामने आ गई थी। बहुत सारे वहां पर आचार्य जी ने, बहुत सारे हिंदू संगठन ने, बहुत सारे वहां पर अगर हम बात करें कथावाचकों ने बात कही थी कि हिंदू युवक युवतियों को भी गरबा के दौरान जो है वो धैर्य रखने की जरूरत है, संस्कृति का पालन करने की जरूरत है। आप थोड़ा दुरुस्त हो जाइए सर, अनअवेयर है बहुत। संजीव कौशिक जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि हाजी नाजिम जो बोल रहे हैं वो दुरुस्त हो और सही हो, लेकिन सच बात यह है कि हम लोग चर्चा अभी बैठ के कर रहे हैं पहचान छुपा करके उसमें घुसे हुए उस व्यक्ति के बारे में जो अपना पहचान तब तक छुपाता रहा जब तक कि लोगों ने उससे उसका कार्ड नहीं मांगा और दिखाने की नौबत नहीं आई। यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है कि उसके नियत में खोट थी, वह पहचान छुपा के गया था वहां पे और कुछ ना कुछ अलग सोच उसके दिमाग में चल रहा था जिसकी वजह से वो गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह के धार्मिक आयोजन जो पहले हमारे लिए गर्व के विषय हुआ करते थे, यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। राइट। पलक मैं बता दूं, यूनेस्को ने शामिल किया है इसे सबसे पौराणिक और पुरानी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित इस तरह के कार्यक्रम के तौर पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं
तो निश्चित तौर पे इसकी पवित्रता बनाए रखना उन कार्यक्रम को या उस आयोजन को जो आयोजन करता है उनका अपना एक फर्ज बनता है। उसको कैसे वो संपादित करते हैं। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि जो रूप है वो काफी बदलते हुए दिखाई दे रहा है, मॉडर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिधान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शालीनता नहीं उसमें झलक रही है, आचरण में शालीनता नहीं झलक रही है। तो जब हमारे ही घर के लोग, हमारे ही घर के बच्चे जब इस तरह के आचरण में संलिप्त होंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि बाहरी लोग भी उस बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास आपको करेंगे। किसके संस्कार में अभाव नजर आ रहा है इस पूरे नवरात्र की अगर मैं बात करूं, जहां पर हम देखते हैं इसकी पवित्रता ऐसी है कि हर रोजाना मैं देखती हूं कि बहुत से लोगों को मैं जानती हूं, बहुत सी स्त्रियों को, बहुत सारे पुरुषों को मैं जानती हूं जो 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, देवी की उपासना करते हैं, नाम जप करते हैं, खुद में भी सुतार करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और ऐसे भी युवक युवती हैं जो अपने ही धर्म को लेकर एक सवाल उठा रहे हैं। संजीव कौशिक जी, उसके बाद आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगी और जहरूल जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हारून, 9 दिनों तक लगातार फलाहार पर जीवित रहने वाला मैं भी हूं और मैं सेंधा नमक तक नहीं खाता। मैं अभी भी नहीं खा रहा हूं, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। लेकिन मैं किसी गरबा में शामिल नहीं होता। लोगों के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां जो आयोजन होता है वो जो पारंपरिक पहले होते थे। अभी आपने जो चर्चा की वो चर्चा मैं दोहरा दे रहा हूं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां मूड बना के वो शराब पी करके जाके सेवन करके उनका आचरण अशोभनीय होता है, वो सामने दिखाई देता है। उससे पहले वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह की प्लानिंग करते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है ये। आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। उसके बाद के नतीजे क्या होते हैं आने वाले महीनों में, कई महीनों में, वो सारी चीजें रिकॉर्ड है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सच बात यह है कि ये विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के पवित्र और पारंपरिक आयोजनों को एक तरह से बदनाम कर रहे हैं। इसको अक्षुण्ण बनाने और रखने की जिम्मेदारी हमारे धर्मगुरुओं की है। जहीरुल हसन जी, आपका क्या कहना है इस पर? उसके बाद आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगी। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें इनविटेशन आपको आप पास आ रहा है तो जाइए, लेकिन वो भी अपनी पहचान लेकर जाइए। लोगों को बताइए कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं शामिल हो रहा हूँ। अगर नहीं बुलाया जा रहा है और पहचान छुपाकर आप जा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आपका सम्मान आपके हाथ पैदा होता है कि आप क्यों जा रहे हैं। आचार्य जी, तब संजीव कौशिक साहब 9 दिन के लिए सेंधा नमक त्याग दिया, देख मैं बड़ा प्रभावित हूँ इनकी बात से। लेकिन उसी नमक की कटाक्ष इनकी बातों में सुनाई देता है। खाने में तो त्याग दिया, बोलने में नहीं त्यागा संजीव कौशिक जी ने। सवाल ये है कि गुजरात गरबे की शुरुआत कहाँ हुई? गरबा कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है? गुजरात के अंदर। गुजरात एक ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट के अंदर कौन शराब पी कर जाएगा? कहाँ से शराब मिल जाएगी? पहला प्रश्न तो यही होता है। दूसरी बात ये होती है कि सारी की सारी सच को मुख्य मुद्दा आज का डिबेट का सिर्फ इतना सा है कि क्या अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, झूठ बोल के किसी के धार्मिक आयोजन में जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं कौशिक साहब यहाँ बैठ के। तो ये कहाँ से इन्होंने जो है इसको वो कर लिया। भाई मैं ये कहता हूँ कि आपको जहाँ स्टैंड लेना चाहिए अपने सनातन धर्म के लिए, जहाँ स्टैंड लेना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपकी और हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन कौशिक साहब ये राजनीति से हट के विषय है। ये बात हमारे घर की है। कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस रहा है, हमारी बहन और बेटियों के बीच में घुस रहा है, वहां भी आप वही नजरिया पर आने जो आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है। समझ से बाहर है। मेरी व्रत कर रहे, आपका 9 दिन का व्रत है, मैं तो प्रणाम करता हूँ आपको कि आप फलाहार है, नमक भी नहीं खा रहे। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जो हाजी नाजिम खान साहब यहाँ बैठ के हमें अपमानित कर रहे हैं ये कह के कि हमारी जो बहनें हैं वो मुस्लिम लड़कों को बुलाती हैं। क्यों बुलाएंगे भाई तुम्हारे लड़कों को? ऐसी क्या चीज है, क्या उनके अंदर खासियत है, कौन से उनमें ऊर के पर लटके हुए जो तुम्हें बुलाएंगे, जो सनातन धर्म के अंदर नहीं है? ये देवी और आस्था और श्रद्धा और विरासत और सांस्कृतिक का जो हमारा प्रतीक है उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है और आप उसमें साथ दे रहे हैं, ये मतलब बड़ा खेद का विषय है कौशिक साहब। ठीक है, मैं जवाब दूं? ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हाजी नाजिम खान हमारे साथ हैं, साथ ही आचार्य जी हमारे साथ है, अजय गौतम जी, संजीव कौशिक जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। देखिए अजय गौतम जी, आपकी अभी बात मैं सुन रही थी और इस बात को थोड़ा जोड़ते हुए एक जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। अगर मैं गलत हूं आप मुझे ठीक कीजिएगा। सर, आपने कहा कि गरबा जो है वो गुजरात में होता है,
इस बात से मैं सहमत हूं कि सबसे ज्यादा गरबा अगर कहीं उत्सव मनाया जाता है तो वो गुजरात में मनाया जाता है। सर, आप एक बारी गरबा नाइट्स विद अल्कोहल ड्रिंक्स अगर सर्च करेंगे, आपको कम से कम 100 ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे जिसमें बकायदा ये बात लिखी हुई है, गरबा डांडिया नाइट्स विद अवेलेबल अल्कोहलिक मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स। ये सर दिल्ली में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, शहरी इलाकों में ये सब हो रहा है। गरबा के नाम पर अश्लीलता और साथ ही गलत तामसिक चीजें परोसी जा रही हैं। क्या आप इसे गलत समझते हैं या नहीं समझते हैं? के लिए रिबेटल लूंगा बस मैं। देखिए, नवरात्र के दिन के अंदर लोग दाढ़ी बढ़ाना छोड़ देते हैं, ठीक है, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, बिल्कुल, तामसिक चीजें छोड़ देते हैं। तो आप मुझे बताइए, कौन सनातनी, कौन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करके वहां पर गरबा खेलने जाएगा? मैं इसका सवाल का जवाब इसी में छोड़ता हूँ कि कौन, यहाँ जो सनातन को मानने वाला है, जो हिंदू धर्म को मानने वाला है, जब वो लहसुन प्याज, कई लोग नंगे पैर रहते हैं हमारे। क्या आज का युवा ये सब पालन कर रहा है सर? नहीं, मैं देखिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल पालन करते हैं। मैं वापस आज का सनातनी युवा इसका पालन कर रहा है। मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ, गरबा का मतलब आपको पता है, संजीव कौशिक जी को पता है, सब तो छोड़िए, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर तक को भी पता है कि गरबा का, अगर मैं पूछ लूं कि गरबा क्या है, पता है। आज अगर आप किसी युवा के पास जाएंगे ना सर, उसके लिए महज एक डांसिंग इवेंट बन के रह गया है। उसे अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो कोई मदरसे अवेलेबल नहीं है ना, वो तो गुरुकुल पढ़ने जा ही नहीं रहा, उसके माता पिता उसे अपनी संस्कृति के बारे में बता ही नहीं रहे। पलक जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 मंदिरों का रेफरेंस दूंगा आपको। आप छतरपुर मंदिर, आदि कात्यायनी जी का जो है, दूसरा मंदिर जो है कालका जी, तीसरा झंडे वाला मंदिर, इन 3 मंदिरों में अपने कैमरामैन भेज दीजिए, आप देखेंगे सबसे ज्यादा वहाँ युवा ही हैं जो लाइन में लगे होंगे, सबसे ज्यादा। सर, आप कभी लाउंज और पब्स में गए हैं? देखिए, मेरा तो अरे आप सर कभी लाउंज और पब्स में गए हैं? मुझे पता है आचार्य हैं, आप नहीं गए होंगे क्योंकि मैं भी नहीं जाती हूँ। लेकिन सर, आई एम अ यंग जनरेशन और मैं देख रही हूँ सर, हमारे युवाओं की, वो पंजाबी में कहते हैं, मिट्टी पलीत हो रही है, और हो रहा है ऐसा। ये बात आप मानते हैं सर कि गलत चीजें हो रही हैं? इस पर आनंद मूर्ति जी आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी भी हर कोई ये बात कह रहा है कि आप अपना नाम छिपाकर मत आइए, लेकिन गरबा है क्या? वो संस्कृति क्या है? इसके पीछे क्या है? नवरात्र क्यों मनाए जा रहे हैं? देवी के हर रूप की आराधना की जा रही है, ये है नवरात्र। ये युवाओं को कौन बताएगा? उन्हें तो महज ये डांडिया नाइट्स, गरबा नाइट्स, अल्कोहल पार्टी, ये पार्टी लग रहा है। आनंद मूर्ति जी, हमारे जो सनातनी बच्चे हैं, वो ना तो अल्कोहल लेते हैं, और ऐसे ही ये जो आप जो बता रही हो मैडम, ये अन्य धर्मों के लोग हैं जो इसमें आकर के मिलते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं। हमारे सनातनी तो प्याज लहसुन तक छोड़ देते हैं, चप्पल पैरों में नहीं पहनते, सिर में तेल नहीं डालते, कंघी नहीं डालते, प्याज लहसुन नहीं खाते, और वो कैसे अल्कोहल ले लेंगे आप बताइए? वो तो जो अन्य धर्म के जो सनातनी नहीं है, वो आकर के उस गरबा में मिलते हैं और वही अल्कोहल लेके आते हैं, वही ये गंद फैलाते हैं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गैर सनातनी का गरबा में आना वर्जित किया जाए। संजीव कौशिक जी, देखिए, पहली बात तो ये कि हमने कभी उस व्यक्ति के पक्ष में कुछ नहीं कहा है जो अपना पहचान छुपा के जाए। मैंने लगातार ये बात कही है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, उसकी नीयत सही नहीं थी। दूसरी बात, सनातन की परिभाषा, हमसे बड़े बड़े लोग, यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए, सनातन की परिभाषा क्या है? हम हाथी से लेकर चींटी तक के जीव में परमेश्वर को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं, उसको मानते हैं। हम सर्वधर्म संभाव की इच्छा रखते हैं, सर्वधर्म को लेके चलते हैं। हम किस तरह से अपने सनातन को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और किस लेवल तक आत्मसात करते हैं, ये हम जानते हैं। हमें कोई थोप नहीं सकता, हमें कोई बता नहीं सकता। मैं दूसरी बात लगातार ये बात कह रहा हूँ कि हमें चिंता, चूंकि हम हिंदू हैं और सनातनी हिंदू हैं, तो हमें चिंता इस गरबा के विकृत रूप को लेकर है। गरबा से हमें कोई परेशानी नहीं है,
सचमुच में ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज के बच्चे जो भगवान की तरफ मुंह करके फोटो नहीं खींचते हैं, वो भगवान की तरफ पीठ लेकर के सेल्फी खींच करके और फिर फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर डालने वाले बच्चे अपने आप को यदि सनातन के रक्षक मानते हैं तो ये शर्म की बात है। उन्हें नहीं पता है, उन्हें कुछ नहीं पता है कि गरबा क्यों मनाया जाता है, डांडिया क्यों मनाया जाता है। अभी हमारे गौतम साहब कह रहे थे कि गुजरात में शराब नहीं पी जाती। सबसे ज्यादा तो गलत तरीके से गुजरात में ही शराब पी के लोग मरते हैं, बिहार में तो बैन है। सरकार के समानांतर एक व्यवस्था बन गई है, कहाँ नहीं मिलता, एक फोन कॉल करने की जरूरत है। आपने अभी बताया दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, तमाम तरह के दक्षिणी दिल्ली में खास करके जिस साइड में हम रहते हैं, बहुत सारे हौज खास वाले पौष इलाके में इस तरह के खुलेआम चल रहे हैं, जहाँ पे डांडिया के नाम पे, गरबा के नाम पर ये सारे खुलेआम हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और वो सारे अपने आप को उसी वेशभूषा में, ये भी सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह के जो स्क्रीन पर वेशभूषा दिखाई दे रहा है उस वेशभूषा में जाने वाले बच्चे हैं। न गार्जियन को किसी बात की चिंता है, न हमें किसी बात की चिंता है, न किसी धर्मगुरु को किसी बात की चिंता है। हम केवल इस वजह से अपने उन विकृतियों को भी बचाने का प्रयास करेंगे कि हम सनातनी हैं और वो हमारे बच्चे हैं, इसलिए उनके गलतियों को हम छुपा ले। ये कौन सी बात हुई? यदि हम सनातनी हैं और हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो डंके की चोट पे ये स्वीकारने की जरूरत है। ठीक है, अगर संजीव कौशिक, हाजी नाजिम जी एक सनातनी होने के नाते गलत को गलत कह रहे हैं, तो क्या हाजी नाजिम जी से ये बेसिक मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुस्लिम युवकों को ये बात कहेंगे कि आपका वहां पर कोई लेना देना नहीं है, नहीं बुलाना जा रहा है, तो अपने सम्मान में रहिए, आपका सम्मान जो है वो आपके हाथों में होता है। हाँ पलक जी, देखिए हिंदू बहन बेटियां हमारी अपनी बहन बेटियां, हम हमेशा सम्मान करते हैं अपनी हिंदू बहन बेटियों का। और देखिए मैं अपने मुस्लिम समाज के उन युवकों से कहना चाहता हूं कि आप गरबा में ना जाएं। अगर आपको बेशक इनविटेशन मिल रहा तब भी आप ना जाएं, अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करें। और जो गरबा के अंदर जितनी भी हिंदू बहन बेटियां वो आप अहद कर लीजिए, वो भी आपकी अपनी बहन बेटियां हैं। जिस तरीके से मुस्लिम बहन बेटियों को आप अपनी बहन बेटी मानते हो, उसी तरीके से दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियों की तरह देखें और देश के अंदर एक सौहार्द बनाने की एक नई मिसाल पेश कीजिए। और जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश गौतम जी, ये बहन बेटी वाले चाहिए। बयान पर क्या कहना चाहेंगे अब जल्दी? आचार्य जी दोबारा रिपीट करेंगे आप? सर क्या कहना चाहेंगे हाजी नाजिम जी के क्लोजिंग कमेंट पर? आप कह रहे हैं कि सारी हिंदू बहनें हमारी हैं, सब बहनें हैं। नहीं, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। इनकी बात पे तो कभी यकीन ही नहीं करना चाहिए। ये तो जो भी कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वो है। अभी अगर ऐसी बात होती तो लव जिहाद के केस इस तरीके से थोड़ी ना बढ़ रहे। खेताराम भील को मार के थोड़ी ना गाड़ा जाता, अंकित सक्सेना को थोड़ी ना मारा जाता दिल्ली में। अगर इतना ही भाईचारा होता तो फिर ये सब नौबत ही ना आती। थोड़ा मुझे ये बहन वाली चीज थोड़ी स्केप्टिकल लगी, बट ठीक है, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। अजय जी समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से आपने इस मुद्दे पर चर्चा की। देखिए बहस दिलचस्प थी और सवाल भी वाजिब था कि भाई अगर हिंदू समाज सभ्यता अपना एक नवरात्र का इवेंट जो है, इवेंट भी क्या कहें, अगर हम कहें उत्सव मना रहा है, तो उसमें अगर किसी मुस्लिम को इनविटेशन नहीं मिला है तो वहां पर वो नाम बदलकर क्यों जा रहा है, इस मंशा पर सवाल उठाना जरूरी था।